एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और हम लोग बात कर रहे थे परिसंचरण तंत्र के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने रुधिर और हृदय के बारे में देखा है, और आज ये परिसंचरण तंत्र का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग रुधिर वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रुधिर वाहिनियों की बात करें तो रुधिर संवहन तंत्र में दो प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। एक वह रुधिर वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय की ओर लाती है। रक्त को अंग से हृदय की ओर लाएगी, और एक होगी जो रक्त को हृदय से अंग या फिर ऊतक की ओर ले जाएगी। तो जो रक्त को अंग से हृदय की ओर लाती है उसे सिरा बोलते हैं, और जो रक्त को हृदय से अंग की ओर ले जाती है उसको धमनी बोलते हैं। आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। एक जो रक्त को अंग से हृदय की ओर लाएगी, जनरली जो अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि जो सिराएं होती हैं वो अपने साथ अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं। और जो धमनी है वो शुद्ध रक्त को अंग की ओर ले जाता है। तो सभी जो शुद्ध रक्त होते हैं वो पाए जाते हैं धमनी के अंदर, और सभी जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो पाए जाते हैं सिरा के अंदर, बस पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा को छोड़कर। पर अगर हम बात करेंगे पल्मोनरी धमनी की और पल्मोनरी सिरा की, तो यहाँ पर ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। पल्मोनरी धमनी की जब बात होगी तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त हो जाएगा, और वहीं जब पल्मोनरी सिरा की बात होगी तो यहाँ पे शुद्ध रक्त हो जाएगा। इसके अलावा हमारे शरीर में जो धमनी और सिरा होती हैं, ये एक और चीज़ बनाती है जिसको हम लोग केशिका के नाम से जानते हैं, कैपिलरी के नाम से बोला जाता है। एक और चीज़ बनती है सिरा धमनी के अलावा, जिसे नाम दिया जाता है केशिका। आप केशिकाएं बोल सकते हैं। जहाँ भी हमारी धमनी का सिरा ख़त्म होता है, यानी कि अगर कोई धमनी है जो ऊतक के अंदर या ऊतकों के अंदर जब प्रवेश कर जाती हैं, तो वहाँ पे वो लगभग छोटे छोटे 10 से 100 महीन पतली पतली केशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी ये हमारा धमनी है, मान लीजिए किसी ऊतक के पास पहुँचना है, तो ये वहाँ जाने के बाद इस तरह से पतली पतली शाखा में डिवाइड हो जाता है। इसे बोलते हैं धमनी केशिका। अब जहाँ पे इसका सिरा ख़त्म होगा वहीं से सिरा केशिकाएं शुरू हो जाती हैं। इस तरह से केशिकाएं हो जाएंगी। तो अगर इधर मान लीजिए सिरा वाला हिस्सा है तो इधर धमनी होगा। तो इस तरह से केशिकाएं भी बनती हैं, जो कि आपको हर आर्गन के पास देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें दोनों में अंतर के बारे में, धमनी और सिरा के बारे में, तो जो धमनी है, जैसा कि ऊपर हमने देखा कि ये हृदय से अंग की ओर ले जाती है रक्त को, और ये अंग से हृदय की ओर ले जाता है। धमनी में जो रुधिर है वो अत्यधिक दाब के साथ बहता है, और सिरा में जो रुधिर है वो कम दाब के साथ बहता है। अब इसमें दाब अधिक है तो इसका मतलब इसकी जो गुहा होगी वो काफ़ी सक्रिय होगी, तभी ब्लड काफ़ी फोर्सफुली फ्लो करता है, और इसकी गुहाएं जो होंगी वो चौड़ी होंगी।
इसमें ये जो प्राय एक गहराई में स्थित होता है। ये हमारे शरीर के अंदर गहराई में रहते हैं और ये प्राय आपको बाहर दिखाई देता है। जो हमको वेंस दिखाई देती है वो हमारा यही सिरा दिखाई देता है जो शरीर के सरफेस पे हमको दिखता है। इसमें कपाट नहीं होते क्योंकि इसको फोर्सफुली फ्लो होना है और ये ज़्यादातर ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही हैं क्योंकि हमारा हृदय ऊपर है, पैर और नीचे के जो आर्गन है वहाँ पे वो उनको जाना है। और अगर इसे देखें तो इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट लगे होते हैं क्योंकि इनको अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है। साथ ही साथ इनका जो फोर्स है वो काफ़ी कम होता है, तो दोबारा रिटर्न जो ब्लड वो नीचे न आए या फिर उसी अंग में न आ जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए इनकी थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने धमनी सिरा के बारे में देखा, आर्टरीज और वेंस के बारे में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।